सड़क सुरक्षा चिन्ह के इस जानकारी वाले एपिसोड में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कॉशनरी रोड साइनेज के बारे में और ये जानेंगे आगे कि हम इनका पालन करके कैसे सड़क को सुरक्षित रख सकते हैं या रोड सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप अनजान सड़कों पर जा रहे हैं या पहाड़ों पे जा रहे हैं। कहाँ पे पुल हैं, कहाँ पे कट हैं, कहाँ पे कलवर्ट हैं, कहाँ पे नैरो पुल है, कहाँ पे सिंगल पुल है, कहाँ पे ब्लाइंड टर्न है, आपको कुछ नहीं पता। ऐसे में आप क्या करेंगे? या तो आप गाड़ी धीरे धीरे चलाएंगे तो आपकी यात्रा का समय बढ़ता चला जाएगा, या फिर किसी परिचित आदमी को खोजेंगे। आपने देखा होगा पहाड़ों पे अक्सर लोकल ड्राइवर मिलते हैं और वो आपसे पर्याप्त फीस लेते हैं। अभी आप दक्षिण के राज्यों की तरफ चले जाइए तो वहाँ पर भी लोकल ड्राइवर मिलते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको सड़क की जानकारी नहीं है। सड़क पे आने वाला जो रोड है उस पे क्या समस्याएं हैं इसकी आपको जानकारी नहीं है। तो इसकी जानकारी के लिए सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है। उसके लिए जैसा हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं, रोड साइनेज लगाए जाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, लोकल स्टेट की PWD विभाग द्वारा, या टाउन जो भी वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, टाउन एरिया है, उनके द्वारा साइनेज लगाए जाते हैं। और इन साइनेज के जो डिटेल्स हैं, जो विवरण हैं, यदि उनको ड्राइवर जानता है तो निश्चित तौर पे आने वाले खतरे से वो सतर्क रहता है। ऐसे चिन्हों को हम क्या कहते हैं? कॉशनरी रोड साइन या निदेशात्मक सड़क चिन्ह। निदेशात्मक है, इनकी प्रकृति जो है वो निदेशात्मक है, यानी कि आपको डायरेक्शन देती है कुछ न कुछ। मैं बात करूंगा आपसे कॉशनरी रोड साइन के बारे में। कॉशन शब्द का ही मतलब है सावधानी। इनकी पहचान, सबसे बड़ी पहचान है कि ये लाल रंग के त्रिकोण में होंगे। बहुधा ये लाल रंग के त्रिकोण में बनाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का निषेध नहीं होता है, किसी को कोई चीज करने को रोका नहीं जाता है, इसमें कुछ करने को कहा जाता है। यानी कि ये जो चिन्ह बने हुए हैं ये आपको कुछ करने को कह रहे हैं, कुछ ना करने की बात नहीं हो रही। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपसे, मैंडेटरी में निषेध ज्यादा है, इसमें निषेध नहीं। ये सावधानी बरतने के लिए सारे दिए गए हैं। अब आप सावधानी बरतेंगे तो सड़क पे आने वाले खतरे से आप बच जाएंगे, होने वाली दुर्घटना से आप बच जाएंगे। जैसे ये दोनों टर्न, अगर आपको पहले से पता है तो इस टर्न के पहले आप क्या करेंगे? अपनी स्पीड को कम कर लेंगे, हॉर्न बजाएंगे, इंडिकेटर देंगे। जो ड्राइवर के कर्तव्य हैं उनको आप इनको देखते ही पूरा कर लेंगे। इन दोनों सड़कों को देखिए, यहाँ पर सड़कें रिवर्स बेंड कर रही हैं और आपको नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर जाके लड़ सकते हैं, आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। लेकिन यदि आपने साइनेज को ध्यान से दिया है, देखा है और इसका मतलब आप जानते हैं तो निश्चित तौर पर आप दुर्घटना से बच जाएंगे। आप जानते हैं भारत में T जंक्शन, X जंक्शन, Y जंक्शन, कई प्रकार के जंक्शन होते हैं जिनको हम सड़कों का क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अगर आपने इनको ध्यान से देखा तो ये तीनों Y जंक्शन कहलाते हैं, ये आपके T जंक्शन कहलाते हैं। ये हाईवे पर MDR में अक्सर बगल से सड़कें आके जुड़ रही होती हैं। यदि आपको पता होगा तो आप ड्राइवर के कर्तव्य में आपको बताया गया होगा कि इस तरह के जंक्शन का चिन्ह दिखाई पड़ने पर गाड़ी की स्पीड को कम कर लेना है, हॉर्न देना है, इंडिकेटर देना है, पीछे वाली गाड़ी के लिए भी संकेत देने हैं ताकि वो स्पीड अपनी कम कर सके। इन जंक्शन को आप देखिए, ये सारे जंक्शन आपको बताते हैं कि आपके साथ जो रोड चल रही है आने वाले सड़क पर उसके कौन कौन से नई संरचनाएं मिलने वाली हैं। इन संरचनाओं को अगर आपने देख लिया है तो आपको ड्राइवर के रूप में आपका कर्तव्य है कि उसी प्रकार से अपनी गाड़ी की गति को मैनेज करेंगे, हॉर्न और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में और जंगली क्षेत्रों में मिलता है। छोटे छोटे नाले होते, छोटे छोटे कलवर्ट होते, वहां पर संकरे पुल बनाए जाते हैं। यद्यपि
आज 9 मीटर 7 मीटर के पुल आरसीसी के बनाए जाने का प्रचलन है, सरकारें बहुत पैसा खर्च कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन अभी भी कहीं कहीं सकरे पुल दिखाई पड़ते हैं। इन चिन्हों को देखने के बाद आप ये सुनिश्चित करिए कि यदि पुल खाली है तभी आगे बढ़ें, नहीं तो दोनों तरफ की ट्रैफिक सामने आमने खड़ी हो जाएगी और एक जाम की स्थिति पैदा होगी, या दुर्घटना हो सकती है या जाम लग सकता है। साइकिल की क्रॉसिंग अगर बनी है तो इसका मतलब है कि उस सड़क पे साइकिलिस्ट भी चल रहे हैं, पेडेस्ट्रियन साइकिलिस्ट दोनों चल रहे हैं, तो साइकिलिस्ट को आप इन क्रॉसिंग्स में पार होने देंगे। इसके लिए आपको हॉर्न बजाना है, अपनी गाड़ी की गति कम करना है, और जैसा कि ये जेब्रा क्रॉसिंग आप देख रहे हैं उसके पहले आपको गाड़ी रोकना है। स्टॉप लाइन लगी होगी, वहां गाड़ी रोकना पड़ेगा। आजकल आप लगातार समाचार में देख रहे हैं पूरा उत्तराखंड, पूरा कश्मीर, पूरा हिमाचल प्रदेश भूस्खलन की चपेट में है। आपने 50 हृदय विदारक वीडियो देखे होंगे, पूरा का पूरा लाखों टन का मलबा गाड़ियों के ऊपर आ गया, लोग जिंदा उसमें दफन हो गए। पर्वतीय क्षेत्रों में ये बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह होता है, आप इसको जाने रहिए कि यहाँ पर लैंडस्लाइड या रॉक स्लाइडिंग की खतरे मौजूद हैं। अगला चिन्ह देखें किस प्रकार से आगे चलकर सड़क चौड़ी हो रही है। यह अक्सर इस चिन्ह के साथ पाए जाते हैं। पुलिया पार होने के बाद सड़क चौड़ी हो जाती है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि इधर का भी जो यातायात है वो सामने खड़ा होगा। इन चिन्हों पर विशेष तौर पे दोनों चिन्हों पर ध्यान आप रखेंगे कि ट्रैफिक का पूरा मोड एकदम से बदल जाता है। आपको यहां पर स्लिपरी रोड दिखाई पड़ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासतौर पे वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में। बरसात के पानी से सड़क पे काई हो जाती है, गाड़ियां स्लिप करती हैं। कहीं कहीं पर यह बोर्ड अस्थायी भी लगाए जाते हैं, जैसे जहां पर किसी वेजिटेबल ऑयल का ट्रक पलट गया हो, किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ट्रक पलट गया हो तो पूरी सड़क पे फिसलन हो जाती है, या कहीं से मलबा स्लाइड होकर आ गया हो तो उस मिट्टी से स्लिपरी रोड हो जाती है। ये बोर्ड लगाए जाते हैं, आप ये देख रहे हैं हल्का सा ये एस का आकार लिए हुए है। इन सब चीजों को आपको देखना है, ये सड़क आपको दुर्घटना से बचाएगी। ये लूज ग्रेवल्स जहां पर बजरी की रोड है, अभी उसकी सीमेंटिंग नहीं हुई है, अभी उस पर तारकोल नहीं बिछा है, यहाँ पर कच्ची बजरी पड़ी हुई है, ये उसका चिन्ह आपको दिखा रहा है। स्पीड असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये दोनों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ा उपयोगी होते हैं। पर्वतों में आप जानते हैं चढ़ती गाड़ी को पहला राइट दिया जाता है, तो जो गाड़ी असेंट कर रही हो उस गाड़ी को आपको पहले प्राथमिकता देनी है, उतरती हुई गाड़ी को रुकना है। यह वहां के परिचालन के नियम होते हैं। हम पार रफ रोड, डेंजरस डिप, ये तो अब इसका प्रचलन खत्म कर दिया गया, इसकी जगह हम लोग मैक्सिमम अब स्पीड टेबल बनवा रहे हैं, जिससे कि स्पीड आपकी किल हो। इनसे कभी कभी जो लो सस्पेंशन की गाड़ियां होती हैं वो फंस जाती हैं, या तो उनके इंजन डैमेज हो जाते हैं या उनका बेस डैमेज हो जाता है। आज तो ईवी का जमाना है, ईवी की गाड़ियों में बैटरी नीचे ही लगी रहती है, तो अब इस प्रकार की संरचनाओं को सड़कों पर से हटा दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कैटल के लिए, पशुओं के लिए, जहां पर नदियों का किनारा है तो अब नदियों के किनारे पे कहीं कहीं घाट बनाए जाते हैं, तो उन घाट का निशान है। ये सूचना आपको अक्सर स्कूल की दिखती होगी, गांव में या प्राइमरी स्कूल या नगरीय क्षेत्र में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज सड़कों के किनारे होते हैं, तो इनको देखें। मेन नेटवर्क, यह एक टेम्परेरी बोर्ड होता है। सड़क बनाई जा रही हो, पुलिया बनाई जा रही हो, फ्लाईओवर बनाया जा रहा हो, या किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस का कार्य हो रहा हो, तो यह बोर्ड लगा दिया जाए। तो आप इसको जानिए कि आप थोड़ा सावधानी बरतिए अपनी स्पीड को लेकर के और डायरेक्शन को लेकर भी, ताकि जो लोग सड़कों पे काम कर रहे हैं उनको कोई क्षति ना होने पाए या उनको कोई नुकसान ना होने पाए, और वो मरम्मत का या निर्माण का पूरा काम कर सके। रेलवे क्रॉसिंग के चिन्ह आपने बहुता देखे होंगे। ये चिन्ह धुएं के साथ है जहां डीजल इंजन चलते हैं। आपको मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंजन भी हैं जिनके ऊपर ओवरहेड वायर लगे रहते हैं, तो जहां इस प्रकार का है
तो पहली बात ये जान लीजिए कि डीजल इंजन की लाइन है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर हाइट गेज नहीं होगा, आप ऊंची गाड़ियां यहां से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ये सड़कों की चौड़ाई बताती है कि कितनी चौड़ी सड़कें आगे हैं, जिनकी वजह से आप अपनी स्पीड को सही कर सकते हैं। तो ये कॉशनरी रोड साइन, इनके अलावा भी कई प्रकार के होते हैं जिनका कि ज्ञान होना ड्राइवर को बहुत जरूरी है, ताकि वो आने वाले खतरे से बच सके। मैंडेटरी रोड साइन में जरूरी नहीं कि खतरा हो ही आपको, उसका उल्लंघन ही अपने आप में आपके लिए दंड के लिए पर्याप्त है। लेकिन इन साइनेज में इनका उल्लंघन करने पे आपको कोई सरकारी दंड नहीं मिलेगा, लेकिन ये हो सकता है कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, आपकी गाड़ी डैमेज हो जाए, आप रास्ता भटक जाएं, आप दूसरी तरफ चले जाएं जहां पर कि आपको अन्य कोई असुविधाएं हो सकती हैं। तो गाड़ी चलाते समय जो भी वाहन ड्राइविंग कर रहा है वो इन निशानों का पूरी तरह से जानकारी करे, और इनका पालन करते हुए यदि आप गाड़ी चलाएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी गाड़ी को खतरा नहीं होगा, आपकी यात्रा निर्बाध चलेगी, आप सड़क पे रास्ता नहीं भटकेंगे और किसी भी प्रकार से दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। तो ये कॉशनरी रोड साइंस के साथ आज के लेक्चर को मैं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।